उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, पाक मीडिया शॉक्ड एज रशियन एफएम सेड, फॉरेन मिनिस्टर सेड ह्यूज थैंक्स टू इंडिया। और हिंदुस्तान तक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने, वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत की, पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. If you look at the Eurasian landmass, just looking at the map, it makes sense that India and Russia would have strong relations. पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफॉल्ट ही होगा। कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे नजर आते हैं। ये हमारे एक ऐसा भाई है जो हमेशा मुश्किल के वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। जैसे तेजी से उनके रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर होते नजर आ रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और आने वाले 2-3-4 साल में शायद दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। आपको पता है कि इंडिया की जो इंपोर्ट है रशिया से वो 400% बाकी है, और अमेरिकन जो है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। इंडियंस ने इतनी स्मार्ट गेम की है। बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? जय हिंद दोस्तों, रूस की तरफ से भारत को बहुत बड़ा धन्यवाद है दोस्तों। रूस के स्पोक पर्सन, रूस के डिप्लोमेट्स और रूस के विदेश मंत्री, इन तीनों ने भारत को बहुत बहुत धन्यवाद किया है। जो रूस में हमला हुआ था ISIS के आतंकवादियों की तरफ से, उस मुद्दे के रिगार्डिंग दोस्तों आप लोगों को पता है ISIS ने जब हमला किया रूस में, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इस हमले की निंदा की और रूस को भरोसा दिया कि भारत उनके साथ हर सिचुएशन में खड़ा हुआ है। जब भारत ने इस हमले की निंदा की, इसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने भी निंदा की। और दोस्तों भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो रूस के साथ लगातार कोऑपरेट कर रही है, और जिन्होंने इन आतंकवादियों को फंडिंग किया उन सबको खोजने में भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज भी रूस का सहायता कर रही। दोस्तों जयशंकर साहब ने भी धन्यवाद का रिप्लाई दिया। उन्होंने तो कहा रूस और भारत का रिलेशन हमेशा से ही ज़बरदस्त रहा है। रूस हमारा सहायता करता है तो हम भी रूस की सहायता करते हैं, इसमें कोई थैंक यू वाली बात नहीं है। ये जयशंकर साहब का रिप्लाई था। दोस्तों कई जो है देश जले हुए हैं कि भारत और रूस का रिलेशन इतना अच्छा कैसे हो रहा है। एक तरफ भारत का रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छा चल रहा है, तो दोस्तों अमेरिका तो वही है कि जिसका समय होता है उसके साथ हो लेता है। अमेरिका ना किसी का पक्का दोस्त है ना दुश्मन है, ठीक है। वो तो पानी की तरह रंग बदलता रहता है, गिरगिट की तरह, ठीक है। भारत का अगर सच्चा दोस्त है कोई तो रूस है, नो डाउट। ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने, वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत की, पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। अब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, वो तो 1950s में, और आपको पता है इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पोजीशन अख्तियार की कोल्ड वॉर में, और भारत जो है वो मॉस्को पे, रशिया पे, अपने वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट पे बड़ा डिपेंडेंट रहा। पाकिस्तान जो था उसने पहले से ही अमेरिकल तौर पे, हमने तो रशिया से इन्विटेशन मंगवाया और चले हम अमेरिका गए। इंडियंस पहले ही अमेरिका गए थे, बाद में उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए और चीजें उन्होंने बेहतर कर ली। हमारी तरह नहीं थे कि हम लोग इन्विटेशन रशिया से मंगवाएं और अमेरिका को लहरा के हम जो है वो वॉशिंगटन पहुंच गए, और वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है वो इंडिया नहीं करने जा रहा। उन्होंने मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना, हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग थे।
लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफ़ॉल्ट ही होगा। डिफ़ॉल्ट से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम दे रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की है, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद, हमें तो चाहिए मदद। पाकिस्तान वो नहीं आते। हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ताल्लुकात ये नहीं है कि हम ही बार बार पहुंचते जाएं, जरदारी साहब भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, सारे हम ही जाएं, वहां से कोई ना आए उस तरह का ताल्लुक। ये देखिए, जो ताल्लुकात की गमजोशी होती है उससे नहीं होती कि जी आपके जी बायलैटरल ताल्लुकात जबरदस्त हैं, जी हमारी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है, वो तो जारी बात है दुनिया के ममालिक की चलती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं है उस सारी सिचुएशन में। ऑन दी अदर हैंड वो हम पे स्टिल, क्योंकि केजीबी, वो पुतिन साहब केजीबी को देखते रहे हैं, वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है, ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ, इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो कहा जा रहा है कि $7 बिलियन थी इस तरह, जिसमें मिनरल ऑयल थे, फर्टिलाइजर से, रफ डायमंड्स हैं, और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को वो तकरीबन 3.3 बिलियन की गुड्स जाती हैं, ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाय, कॉफी वगैरह ये जो चीजें जाती हैं। अब ये है कि अब रशिया और जो ये है यहाँ पे इंडिया की जो चीजें जाती हैं उसमें पोटैश इंपोर्ट्स हैं और बहुत कुछ है। खैर एनी हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो निटी ग्रिटीज है, लेकिन मैं एक बड़े जरा लेवल की बात कर रहा हूँ जिसमें एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है और इस तरह मेंटेन की हुई है कि वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक नॉन परमानेंट भी हैं, मेंबर भी हैं और खामोश भी हैं, और रशिया के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, और अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी किस्म की वो चीज में ना आए, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मेजर आर्म सप्लाईज है वो तो रशिया से है, और वो सारी की सारी अभी तो रशिया इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उधर एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो उनके लिए तो एक चैलेंज है। और दूसरा यह है कि इन दी हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रखा, लेकिन अभी इंडिया के ऊपर क्वेश्चन बड़े सीरियस हैं, क्योंकि इंडिया जितने इंसेंटिव ले रहा है वेस्ट से, अब जारी बात है वेस्ट को फ्री में तो इंडिया को इंसेंटिव नहीं देता, वो भी तो इंडिया से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सानू लबेगा। वो जो इंसेंटिव ले रहे हैं उसमें वो जैसे आप कहते हैं कि वो चाहेंगे कि इंडिया हमारी मदद करे, लेकिन जिस तरह इंडिया ने क्वाड के अंदर मिलिट्री कंपोनेंट माइनस करा के अमेरिकन को और इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को फोर्स किया कि वो अपना ऑकस डेवलप करें, ऑस्ट्रेलिया US UK का अलायंस डेवलप करे ताकि वो एक मिलिटरीली रिस्पॉन्ड कर सके चाइना को। ग्लोबल ऑर्डर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अगर इंडिया जो है वो रशिया से अपना फर्टिलाइजर लेता रहेगा, ईरान से तेल लेता रहेगा, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी शायद वो नहीं मिलेगी कि हम अपनी जो है वो ना तो गैस ले सकेंगे, ना हम रशिया से गैस ले सकेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे भारत और रूस की दोस्ती बढ़ती है ना, उसका कोई सबूत मिलता है। जैसे S-400 भारत ने रूस से लिया, और भी तमाम ऐसे सिचुएशन है, ऑयल लेना हो, रशियन ऑयल खरीदना हो, तो ऐसे कई सिचुएशन आते हैं जहां वेस्ट के देश और USA चाहता है कि भारत रूस के साथ ये डील ना करे, या रूस के साथ भारत के रिलेशन और अच्छे ना हो, ठीक है। लेकिन भारत इन सब चीज़ों का परवाह नहीं करता, ठीक है। भारत कहता है भाई, जब तुम भारत के हित के बिना सोचे पाकिस्तान को फंडिंग करते हो तब तो सही है, ठीक है। और अगर भारत अपने फायदे के लिए रूस से कोई डील करता है तो उसमें गलत क्या है? तो अगर भारत को तुम रोक रहे हो तो तुम भी भारत के कहने पे रुको ना। अमेरिका तो कहता है तुम रूस से कुछ मत खरीदो, तो हम भी तो कह रहे हैं भाई तुम पाकिस्तान को फंडिंग मत करो, ठीक है। ये ऐसे थोड़ी होता है कि तुम हमारी बात मानो हम तुम्हारी बात ना माने, या हम तुम्हारी बात माने तुम हमारी बात ना मानो, ठीक है। ये वाला रूल नहीं चलता, ठीक है। भारत की जो विदेश नीति है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि वो इंडिपेंडेंट,
ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम रशिया से S-400 भी लेंगे, रशिया से तेल भी लेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम USA के साथ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमारा बैलेंस होगा, जहाँ हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे लिए सही होगा वही हम चुनेंगे। और रूस की तरफ से भी हमें मौके मौके पे धन्यवाद आते रहते हैं, क्योंकि हम रूस की सहायता करते हैं, रूस हमारी सहायता करता है। USA की तरफ से भी हमें धन्यवाद के मैसेजेस आते हैं, और यूरोप की तरफ से। ठीक है, लेकिन रूस और हमारा जो रिलेशन है, भारत का जो रिलेशन है, वो अलग ही लेवल पे। जब पूरी दुनिया एक तरफ पाकिस्तान के साथ हो गई थी, चाइना से लेके बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ फ्रांस और USA UK, उस समय में भी बिना किसी डर के रूस भारत के साथ खड़ा हुआ था। तो बताइए भारत कैसे छोड़ सकता है मुश्किल सिचुएशन में रूस का साथ। ठीक है, हम ऐसे कौम नहीं है, हम ऐसे देश नहीं है कि मौका पड़ने पे अपना रंग बदल ले। ठीक है, भारत की तो यही पहचान है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद जी। गुज्जर साहब, गुज्जर को कौन है? नहीं है वही यार नाट गुज्जर ब्रो। अच्छा जी सर, बोले। इज्जत रास ही नहीं आ रही इन लोगों को यार, इतने प्यार से बोल रहा हूँ मैं। जो हमें है वो इज्जत से बुलाओ ना। तो ये भी पाकिस्तानी बन गए हैं। पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी। खैर बात करते हैं जी, रशिया में जो हेल्प की है इंडिया ने, तो वाकई जी ये तो फिर शुक्रिया तो बनता है रूस की तरफ से, और उन्होंने किया भी है। और जैसे जयशंकर ने कहा कि हम कोई एक दिन के लिए, एक महीने के लिए कोई ये नहीं है कि हम दोस्त हैं, हम तो मतलब 60 सालों से हमारी यारी आ रही है और दोस्ती आ रही है। और तब से जब अमेरिका और रशिया के दरमियान चुनना था, तो इंडिया ने जो है रशिया की तरफ साइड ली थी। तो उसके बाद जो है अमेरिका को तो फिर दुख तो होता है ना, जाहिर है। और इंडिया जो है अमेरिका की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी मौका आता है तो अमेरिका वाकई जी पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था। अब तो नहीं, क्योंकि वो जो बात है इन भाई साहब ने कही है, जो हिंदुस्तान चैनल वाले लोग भाई हैं, इन्होंने जो कहा कि जो है अमेरिका जो है वो एक गिरगिट है और रंग बदलता रहता है, कभी पॉलिसी के इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। तो उसकी कोई समझ नहीं आती, दोगला है वो। और मतलब अपना जो है वो चेंज कर लेता है पक्ष। लेकिन ये है कि रशिया जो है वो अगर दोस्ती निभा रहा है तो 60 साल से दोस्ती निभा रहा है इंडिया के साथ, और इंडिया भी रशिया के साथ निभा रहा है, तो फिर वो हेल्प तो बनती है। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने हेल्प की, तो पाकिस्तान तो अपनी हेल्प नहीं कर सकता, वो रशिया की क्या हेल्प करेगा। और जैसे कि उन्होंने अपना कमर चीमा साहब आए हैं, उन्होंने भी ऐसे ही सारा कुछ जो है वो चिटक खोले हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है ना। हाँ। उन्होंने कहा जी कि हमें ठीक है कि रशिया के और पाकिस्तान के रिलेशनशिप मजबूत होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है जी कि हमारे रशिया के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं, बिल्कुल सही है, जो दिखाया जाता है वो होगा भी, लेकिन हमें जो देखना है वो नहीं नजर आ रहा ना। हमें तो ये देखना है कि उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं कि वो पाकिस्तान में कब तशरीफ लाएंगे। वो नहीं आ पाकिस्तान सकते, में वो क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं हमेशा आ रहे यही जा क्योंकि रहे हैं बीच में अमेरिका है, हम अमेरिका से डरते हैं, ना। हम ईरान से गैस तक नहीं ले रहे। नहीं तो बीच अब में तो वो हो ही गया मुआहिदा। अमेरिका की कोई हमने मिन्नत समाजत कर लिया कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है जाहिर जितनी है, वो तो करनी है ना, नहीं तो हमें फिर पैसे दें। बिल्कुल जितना हमें वो देना पड़ेगा जुर्माना, इतने हमारे पास नहीं है। तो तकरीबन गरीब बंदे 18 हैं। बिलियन $18 बिलियन का जो क्लेम कर रहे हैं ईरान। हाँ। उसने कहा कि अगर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं करना तो हमारे जो पैसे लगे हुए हैं, जो हमारा नुकसान हुआ है, ये वापस कर दो। तो अमेरिका की को मिन्नत समाजत की है जी कि पैसे इतने नहीं है तो आप मेहरबानी हाँ, नहीं करें। तो अमेरिका दे। ये ये एक हमारा काम जो है ना, ये आप इसको पाए तकमील तक पहुंचने दीजिए। तो चले, अमेरिका ने कहा कि अच्छा चलो इस हद तक हो तो फिर ठीक है, इतना कर लो, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि खुद मुख्तार जब कंट्री नहीं होते ना तो वो इशारों के मोहताज होती हैं। वो कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इसमें भी जो सारी हिकमती अमली होगी, ये बार बार बताना पड़ेगा कि कहाँ तक काम पहुंचा है, कैसे हम कर रहे हैं, कितना सिस्टम हो रहा है और क्या निज़ाम हो रहा है, वो सारी चीजें आगाह करना पड़ता है। तो बाकी अगर रशिया की बात करें तो ये तो वाकई दोगलापन और मुनाफिकत की वजह से आज जिल्लत और रुसवाई भी तो हो रही है ना, कि इनविटेशन जो है वो रशिया का था और वो इनविटेशन लहरा के तो हम अमेरिका जा रहे हैं। तो फिर इस तरह की जो चीजें की जाती हैं तो फिर यही हाल होता है। वही बात ना कि जाहिर है रशिया का बता के गोद में हम अमेरिका की बैठ गई। तो बहरहाल अगर ये है कि वो अगर आ जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है ईरान का, तो हम जैसे लोगों को यार इसका फायदा होगा। हम लोग जो हैं वो सस्ती चीज़ों से फ़ायदे नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम जो है जो अमेरिका कहता है वही करते हैं।
हम रशिया से जो है वो ऑयल नहीं ले सकते, रशिया से जो है वो कुछ गंदम नहीं ले सकते, रशिया से जो है वो कोई हथियार नहीं ले सकते, और ईरान से जो है हम गैस नहीं ले सकते, तेल नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो ज़ाहिर है हमें सस्ता मिलेगा और ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो सस्ता पेट्रोल लेगी, सस्ती गैस लेगी। जो बिजली के बिल आते हैं, बिजली सस्ती मिलेगी, बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, उसके बाद पेट्रोल कितना महँगा है, वो सारा सस्ता हो जाएगा तो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत जो है स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, गरीब जो है वो खुश हो जाएगा। ये तो वो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना यूएसए। तो बस ऊपर से इंसानियत वो भी दिखाते हैं कि हमें इंसानियत की बड़ी है, लेकिन इंसानियत की वो भी नहीं परवाह करते। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया जो है वो खुद मुख्तार है। इंडिया को अगर अमेरिका, ज़ाहिर है वो जब रशिया में जाता है तो बाकी जितने वेस्ट और यूएसए यही चाहते हैं कि ये डील ना हो कोई भी, ये रशिया की तरफ ना जाए इंडिया। लेकिन इंडिया भाई अपनी मर्जी का मालिक है, वो किसी की नहीं सुनता। उसका दिल करे तो रशिया की तरफ जाता है, उसका दिल करे तो ईरान की तरफ भी जाता है, उसका दिल करे तो अमेरिका की तरफ भी चला जाता है, उसका दिल करे यूरोप की तरफ भी जाता है, लेकिन अपनी मर्जी से, ना कि किसी के दबाव की वजह से या किसी के कहने पे। जो अपना मर्जी होती है इंडिया वही करता है। आज हेल्प ये इधर की है, अमेरिका में भी जो है वो हेल्प की थी, वो जो पुल टूटा है उधर ब्रुकलिन कि कौन सा पुल था, पता नहीं। खैर वो जो है पुल जो गिरा है उधर भी जो है इंडियन लोगों ने मदद की है, इंडियन ने मदद की है, इधर भी जो है इंडियन ने मदद की है। हर जगह इंडियन छाए हुए हैं, मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। ये नहीं उधर भी सोचा अमेरिका में कि ये अमेरिका है हम क्यों यहाँ पे मदद करें, या इधर ये नहीं सोचा ये रशिया हम क्यों मदद करें। मतलब इंडिया चाहता है तो अमेरिका की भी मदद करता है, रशिया की भी मदद करता है, लेकिन करता अपनी मर्जी है। ये बात है। बहरहाल जी, हमें तो अपने आबाओ अजदाद फंसा गए हैं यहाँ पे। वो आबाओ अजदाद जिनको हम सेलेक्ट करते रहे और बैठाते रहे, और अगर बात आती है कि हम पिट्ठू बने हुए हैं अमेरिका के, उनकी गोद में बैठे हुए हैं, तो भाई ये कसूर उनका है जिन्होंने पहले होल्ड मैं किया भी था यही कहता हूँ कि पाकिस्तान। जिन्होंने अभी होल्ड किया हुआ उनका कसूर उनका नहीं है, कसूर नहीं है, उनके तो क्योंकि ऊपर बर्डन पड़ गया है ना बिल्कुल। अभी। हम भी अगर उस जगह पे होते तो उन्हें हम क्या भी करना वही जो आज के जो बैठे हुए हैं वही कर रहे हैं। ये कसूर तो उनका है जो पहले थे, पहले थे जिन्होंने ये सारी पॉलिसियां बना के बना चले के गए और थे। फंसा दिया। और अभी तो कोई भी दरवाजा खटखटाएगा, बोलेगा भाई हमारा कर्जा, तो हम कहेंगे भाई कोई शर्त रख लो, कुछ कर लो। अभी तो वो शहबाज शरीफ वाली बात बिल्कुल जचती है। कौन सी कि मांगने कि नहीं मजबूरी है। मजबूरी है, बेगर कांट्स बी चूजर। और यार बट नहीं वैसे वो उसकी बात बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि ये हमें बनाया गया हमारी पहली पॉलिसियों ने, जो पहले लोग थे उन्होंने। आज अगर कोई भी आ जाए ना यार, कोई भी आ जाए, जनरल जो भी लग जाए, जनरल लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ज़रा पॉलिसियां पहले बनी हुई हैं, इन्होंने तो माननी है, लेकिन काम कसूर इनका नहीं है। कहीं शो में बात हो रही थी तो उन्होंने पता नहीं, उन्होंने कहा जी यही सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो जो मैंने बात किया बाबा अजदाद की, कि पीछे मतलब जो आते रहे इक़्तिदार में, उन्होंने जो है एक बिल्ड अप नहीं की चीज़ स्टेप बाय स्टेप, कि आने वाला बंदा थोड़ा बहुत ईज़ हो सके, वो अपने आप को सेटल कर सके। तो उन्होंने वही सवाल वो हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ें चल रही होती हैं, जो सिस्टम चल रहा होता है, उसको होल्ड नहीं करते, अपना सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर। जब अपना सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं, आपकी सोच चेंज है, आपका व्यू ऑफ प्लान चेंज है, ठीक है, देखने का अंदाज एक चेंज होगा, करने का अंदाज चेंज होगा, तो बहुत सारी चीजें जो है उसके ऊपर वो पैसा लगेगा। आप जो प्रोजेक्ट शुरू हैं, जो चीजें चल रही हैं, उसको बढ़ोतरी दें, ठीक है। और वो इमरान खान का वो जो सेहत वाला कार्ड पाकिस्तान में चला था, ठीक है, और भी बहुत थे जो होमलेस पीपल के लिए शेल्टर वगैरह बनाए गए, ये सारी चीजें मतलब वो आम की सहूलत के लिए थी, ठीक है। वो गरीब तबका जो कुछ नहीं कर सकता, कहीं रह नहीं सकता, तो उनके लिए किया गया, और उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बजाय आने वाली गवर्नमेंट ने उसको क्लोज आउट कर दिया, और ये रीजन दिया कि पाकिस्तान में पैसे नहीं है। तो किस तरह हालात ठीक होंगे, और किस तरह फिर कोई मुल्क जो है रशिया कर ले या कोई भी वट कोई भी कंट्री कर ले, किस तरह वो आएंगे और खुशी से, वो तो ताल्लुकात की बिना पर फिर आएंगे। चीमा साहब कह रहे थे कि हम भी उनको बेनिफिट देंगे, आप कुछ नहीं दे सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग ये है कि वो अपने मफादात के तौर पे आएंगे, एक बिजनेस डील लेके आएंगे, कम से कम पाकिस्तान को उस पोजीशन पे करें कि आप किसी के साथ बिजनेस कर सकें और कोई आप में इंटरेस्ट ले। इंडिया ने ये उसी वक्त हो सकता है ना जब हम ये कर्जों से निकलेंगे। जब तक हम कर्जों से नहीं निकलते कोई कुछ नहीं कर सकता। बस छोटी मतलब वो कह लेना, वो हमेशा कहते हैं बिजनेस करना है, तो कुछ लोग कहते हैं बड़ी मतलब उस चीज पे किया जाए, ठीक है। और लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि छोटे से शुरू किया जाए। आप स्टार्टअप तो करो ना, पहला स्टेप तो लो। और जरूरी नहीं है आपके 10वीं सीढ़ी भी आपने पाँव रखना है डायरेक्ट, आप पहली सीढ़ी पे पाँव रखें, स्टार्टअप करें। तो छोटा मोटा अगर बिजनेस वो कर रहे हैं
और कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, तो उस चीज़ को बढ़ोते देखें कि पाकिस्तान किस चीज़ में आगे जा सकता है, तरक्की कर सकता है, आने वाले वक़्त में वो पोज़ीशन बन सकती है। लेकिन नहीं, किसी चीज़ में भी नहीं है, हर चीज़ में करप्शन चल रही है, 2 नंबरी चल रही है, ठीक है ना? और फिर आप हाँ, एक्सपेक्ट इतना कर है कि अपने मुल्क का निज़ाम तो ठीक कर सकते हैं ना। तो कम से कम आप ये तो ठीक कर लें, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ आके हमसे मुआहदे करें। हम फलाँ से तेल नहीं ले सकते, फलाँ से गैस नहीं ले सकते, फलाँ से जनाब कोई टेक्नोलॉजी जनाब वो परचेज़ नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे भाई? आप अंडर है हर चीज़ के, ठीक है ना? वही ज़मीन भाई वाली बात कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, मालिक आपके सर पे खड़ा है, उसने बार-बार पूछना है भाई ये कहाँ लगा, कितना लगा, कैसे लगा? तो फिर आपको डिटेल देनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप कर्ज़े नहीं उतारेंगे और खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे इंडिया की तरह, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं क्रेडिट देता हूँ इंडियन अवाम को भी, उनमें भी वो कर्ज आ गई है। उनमें भी वो सोच, वो समझ जो है ना, जो हम पाकिस्तानियों को देना चाहते हैं ना अक्सर, कि वो आगे बढ़ें, सोचें, कुछ मुल्क के बारे में सोचें, वो मतलब अपने बारे में मत सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें। तो वो मेरे ख़्याल में इंडियन अवाम में आ गया, क्योंकि जिस तरह हर जगह पे नाम आता है, कभी इंडियन नेवी का नाम आ जाता है, जी फलाँ जगह उन्होंने, कभी लाइक अ सिविलियंस पीपल जो है नॉर्मल, वो जो है कहीं न कहीं मदद कर रहे थे, लोगों को कभी खाना खिला रहे हैं, कभी जनाब किसी की हेल्प आउट की जा रही है। कहाँ हो गए? इंडियन हो गए जी, फलाँ जगह से इंडियन है जी, ठीक है। कई मैंने सुना कि पाकिस्तानी जो है इस तरह के काम जो है वो कर रहे हैं। वो तो अपने जो होंगे उनके साथ उनको भी मार रहे होंगे, उनको भी नीचा दिखा रहे होंगे। और बहरहाल ये है कि पाकिस्तान मैं रहने दें मेरे मुँह से कुछ और निकलने लगा था चीमा साहब की बात सुनकर। बहरहाल उनको वाक़ई मिर्चें लगती हैं, उनकी लगनी बनती हैं, क्योंकि वो खाली बातें ही करते हैं वहाँ पे बैठ के और चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, दैट्स ओके। और लेकिन ये है कि एनालाइज़ जो है वो प्रॉपर वे में किया करें, ताकि अगले बंदे को भी लगे कि हाँ यार, नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, इंसाफ़ कर रहे हैं आप अपने ओहदे के साथ, अपनी पोज़ीशन के साथ। बहरहाल वीडियो अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।